नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होगी। रात का बज रहा है, समथिंग 1 बज रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बोला था मैंने कि कल वाला टॉपिक अधूरा रह गया है, उसको आज पूरा करने के लिए हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आप जुड़े हैं टॉप रैंकर एकेडमी के साथ, टॉप रैंकर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं क्लास में और स्टार्ट कर देते हैं हम लोग मेमोरी का पार्ट 2। देखिएगा क्या होता है मेमोरी पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने पढ़ लिया था मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या है, कैसे काम करती है, आपकी मेमोरी के टाइप क्या होते हैं। ये सब बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ गए थे और हम लोग पहुंच गए थे टाइप ऑफ मेमोरी पे। तो आगे स्टार्ट करते थे यहीं पे टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी, चलिए टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ाने से पहले आपने पिछली क्लास में यदि पढ़ा होगा तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। हु इज द फादर ऑफ मेमोरी। बताइए मेमोरी के जनक कौन कहलाते हैं आपके, किसने मेमोरी की खोज की थी और कब इसकी खोज की गई थी, बताइएगा जरा। आगे बढ़ते हैं क्लास में, फिर बोलिए। चलिए बता दिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, आपको ये भी बता दिया टाइप ऑफ मेमोरी कितने बताए, मेमोरी कितने प्रकार की होती है ये भी आपको बता दिया था। किसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था, बोलिए फटाफट। किसने कहा था मेमोरी 3 प्रकार की होती है। एक नाम सुना होगा एटकिंसन एवं सिफरिन का। एटकिंसन एंड सिफरिन। एटकिंसन एवं सिफरिन ने ये सिद्धांत दिया था, ये कहा था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी 3 प्रकार की होती है। और यह इन्होंने सिद्धांत कब दिया था, 1968 में, 1968 में ये सिद्धांत दिया गया था। आप लोगों ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में इसको। और इन्होंने कौन कौन सी मेमोरी बताई थी, चलिए इनको समझ लेते हैं। इन्होंने बताया था एक होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। कौन सी होती है आपकी, सेंसरी मेमोरी। अच्छा, सेंसरी मेमोरी को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइए, कल बता दिया था आपको। इसको कहते हैं संवेदी स्मृति। क्या कहते हैं इसको, संवेदी स्मृति। एक बात बताइए, इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ाए थे, आज इसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यही से स्टार्ट करना है आपका, यही से टॉपिक आपका रह गया था। सेंसरी मेमोरी क्या होता है, देखिए कोई भी मेमोरी होती है उसकी होती है कैपेसिटी। एक क्या होती है आपकी, कैपेसिटी। कैपेसिटी और एक होता है आपका, आपने कहा कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है भैया, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। देखिए किसी भी कार्य करने की एक क्षमता होती है कि मेमोरी की क्षमता कितनी होती है, कैपेसिटी कितनी होती है। क्लियर हो गया भाई। शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, पढ़ेंगे अभी आगे चल के। चलिए एक होता है आपका ड्यूरेशन। क्या होता है आपका, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, अवधि। क्या मतलब होता है, अवधि। अगर आपने पिछली क्लास को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है, और वो भी कौन सी मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, सेंसरी मेमोरी। अच्छा एक बात बताइए, क्या सेंसरी मेमोरी आपकी लार्ज नहीं होती है, होती है भैया। वही कह रहा है कि इसकी क्षमता कैसी होती है, लार्ज। लार्ज का मतलब आप समझते होंगे, इसको हिंदी में बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा, क्योंकि सीडीपी में आप देखिएगा मोस्टली कोशिश करिएगा इंग्लिश चीजों को समझिएगा। अगली बात करता है कि मेमोरी की अवधि कितनी होती है, आपको बता दिए थे अवधि 1 से लेकर 3 सेकंड तक। कितना रहता है, 1 से 3 सेकंड। अच्छा इनको अगर आपको नहीं पता है, इनको बता देते हैं। कोई भी काम हम करते हैं उसकी एक क्षमता होती है, और वो क्षमता क्या है कि हम कितना काम कर सकते हैं और वह काम कब तक याद रहेगा। तो जो आपका सेंसरी मेमोरी होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक की होती है आपकी, 1 से लेकर 3 सेकंड तक की होती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन यदि पूछेगा कि बताइए सेंसरी मेमोरी के कितने टाइप हैं, क्या कहेगा क्वेश्चन आपसे, सेंसरी मेमोरी के टाइप बताइए। तो सेंसरी मेमोरी के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप। कितने होते हैं, 2। अच्छा कौन कौन से टाइप होते हैं, चलिए जानते हैं लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है आई और एक होता है आपका ई। यहाँ पर आई क्या है और ई क्या है, यहाँ पर आई क्या है और ई क्या है। आई का मतलब होता है आइकॉनिक। क्या होता है आपका, आइकॉनिक, ICONIC। ई का मतलब क्या होगा भाई, बताइए। ई का मतलब होता है इकोइक। क्या होता है आपका, इकोइक, ECHOIC, इकोइक। अच्छा इकोइक क्या होता है समझते हैं इसको। आइकॉनिक का मतलब होता है इमेज से। किससे मतलब होता है, इमेज। इमेज। आई से क्या होता है आपका, इमेज। आई से क्या होता है आपका, आइकॉनिक। जब कोई इमेज होगी तो वो हम देखेंगे, देखेंगे मतलब ये कैसा होता है आपका, विजुअल। कैसा मेमोरी होता है आपका, विजुअल, विजुअल मेमोरी।
अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि विजुअल मेमोरी क्या है, तो वो कौन सी मेमोरी होती है कि सेंसरी मेमोरी, और सेंसरी मेमोरी में वो कौन सा वाला होता है आपका आइकॉनिक वाला, कौन सा होता है आपका आइकॉनिक वाला होता है। क्लियर हो गया। इकोइक का मतलब होता है साउंड। इकोइक का मतलब क्या होता है ध्वनि। ध्वनि को क्या कहते हैं हम लोग साउंड। और साउंड को क्या किया जाता है, सुना जाता है कि देखा जाता है, बोलिए इसको क्या किया जाता है, सुना जाता है। साउंड होगा सुना जाएगा, इसका मतलब ये कैसा होगा ऑडिएबल। कैसा होगा आपका ऑडिएबल, ऑडियो। इसको कहा जाता है ऑडियो मेमोरी। क्या कहा जाता है भाई, ऑडियो मेमोरी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं, देख लीजिए समझिएगा इसको। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सेंसरी मेमोरी को बताया। और सेंसरी मेमोरी की क्षमता कितनी होती है, ज्यादा होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटी होती है। अगला कह रहा है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितने समय तक याद रहेगी, इसका मतलब कोई ना कोई इसकी एक अवधि होगी। अगर कोई अवधि होती वो कितनी होती है, 1 से लेकर 3 सेकंड तक। क्लियर है, बोलिए इतना आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे आपका कहेगा कि इसकी जो अवधि है वो होती है 1 से लेकर 3 सेकंड तक, तो ये कितने प्रकार से काम करती है, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आई वाला, एक होता है ई वाला। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आपका आइकॉनिक, और ई का मतलब क्या होता है इकोइक। इकोइक का मतलब होता है साउंड, आई का मतलब होता है आपका इमेज। इमेज हमेशा दिखाई देता है, तो ये कैसी मेमोरी हो जाती है, विजुअल मेमोरी। ये कैसी होती है, ऑडिएबल मेमोरी होती है। ऑडिएबल का मतलब होता है सुनाई देने वाली स्मृति। क्लियर हो गया। कुछ चीजें हम सुन के याद करते हैं, कुछ चीजें हम देख के याद हो जाती है। जैसे हमने कोई गाना सुना और गाना सुन के उसकी ध्वनि सुनकर क्या कर देते हैं, उनको याद करते हैं। जैसे आपने किसी गाने की बीट सुनी, और बीट सुनी, जैसे हम आपको एक गाना सुनाते हैं, बताइएगा ये गाना कौन सा। चलिए तब तक ये काम करते हो, इसको नोट कर लो, मैं गाना सुनाता हूँ, आप लोगों को बताना ये गाना कौन सा। नोट करो इसको। नोट कर लीजिए। अच्छा भाई हो गया गाना क्या, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए बताइए। सुनाई दे रहा आपको, बताइए गाना कौन सा, बोलिए कौन सा गाना बता सकते हैं आप लोग। साउंड सुना लेकिन याद नहीं आ रहा कौन सा गाना है, तो वो कौन सा कहलाता है, आपका ऑडियोबल मेमोरी कहलाता है। ये क्या करेगा, आपको याद दिलाने की कोशिश करेगा, कोई गाना कुछ और बताएगा, कोई गाना कुछ और बताएगा, तो ये वाली बात किस में आ जाती है, आपकी ऑडियोबल मेमोरी में आ जाती है। कुछ चीज़ों को हमने देखा और देख के क्या कर लिया, उनको याद कर लिया, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है, आपकी विजुअल मेमोरी कहलाती है। विजुअल का नाम क्या होता है आपका, बताइए आइकॉनिक होता है। और ऑडियोबल का नाम क्या होता है, बोलिए फटाफट, इकोइक होता है। क्या होता है आपका इकोइक। चलिए इतना यदि आपको समझ में आ गया होगा तो इसको आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाते हैं तो आगे देखिएगा क्या होता है आपका। दूसरा क्या था आपका, बोलिए। दूसरा आपका मेमोरी था जिसका नाम था शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या नाम था भाई, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो देखिएगा, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी को क्या कहते हैं, लघुकालीन स्मृति। लघु का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रहेगा। अगर इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, STM। STM से याद रखिएगा, ये है आपका M, तो M से एक नाम याद रखिएगा मिलर साहब का। किसका नाम याद रखिएगा, मिलर।
मिलर ने कहा था ये जो आपका m है, m से बनेगा आपका मैजिकल नंबर। क्या बनेगा आपका? मैजिकल नंबर। अच्छा मैजिकल नंबर क्या होता है बोलिए फटाफट। मैजिकल नंबर कितना था आपका? कहेगा 7 प्लस माइनस 2। 7 में क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस 2 होगा। अच्छा ये काम कैसे करता है? जादुई आंकड़ा कहिएगा, जादुई नंबर कहिएगा। देखिएगा 7 में यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 9। अच्छा ठीक है, 7 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 5। अगर बीच का नंबर बचा है, कितना बचा? 7। तो यही क्या कहलाता है आपका? बोलिए, यही कहलाता है आपका मैजिकल नंबर। क्या कहलाता है आपका? मैजिकल नंबर। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जादुई नंबर की खोज किसके द्वारा की गई है? तो उसकी खोज की गई है डेविड मिलर के द्वारा। पूरा नाम क्या है? डेविड मिलर। क्या नाम है? डेविड मिलर। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या बताया था? जादुई नंबर बताया। एक आपने सुना होगा इसी एसटीएम का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं वर्किंग मेमोरी। क्या कहते हैं लोग? वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को क्या कहते हैं? क्रियाशील स्मृति। क्या कहते हैं हम लोग? क्रियाशील स्मृति। अच्छा क्रियाशील स्मृति की खोज किसने करी थी? ये भी आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कहेगा कि क्रियाशील स्मृति की खोज किसके द्वारा की गई? आपने एक नाम सुना होगा, पिछली क्लास में आपको बता दिए थे, बताइए फटाफट। इसका नाम है आपका वेड हेले। क्या नाम है आपका? वेड हेले एवं डिच। वेड हेले एवं डिच ने क्या कहा था? ये जो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसी को क्या कहा जाता है? क्रियाशील स्मृति कहा जाता है। इतना आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं इसकी कैपेसिटी क्या होता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है। कहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी। क्या देख लेते हैं हम लोग इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी कहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी क्या होती है। और ये क्या पूछेगा यहाँ से? इसका क्या होता है आपका? ड्यूरेशन। क्या पूछेगा आपसे? ड्यूरेशन पूछेगा। यदि ड्यूरेशन की बात करेगा तो वो भी देख लेते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? अवधि। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। इसकी क्षमता कैसी होती है? शॉर्ट। कैपेसिटी कैसी होती है? शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कम। क्लियर? और ड्यूरेशन की बात करेगा, ड्यूरेशन कितना होता है आपका? 3 से लेकर 30 सेकंड तक। 3 से लेकर 30 सेकंड। चलिए अगर आपको ये भी याद नहीं रहता तो एग्जांपल में नोट कर लीजिएगा। एक मूवी देखी होगी आपने, गजनी। क्या देखी होगी? गजनी। तो गजनी में जो आमिर खान होता है वो थोड़ी देर में क्या करता है? चीजों को भूल जाता है। यहाँ पे चीजों को हम देखते हैं उसको इग्नोर मार देते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। तो बात समझ में आई आपको? शॉर्ट टर्म मेमोरी। बोलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी क्लियर हो गया पूरा? एक एक चीज बढ़िया से समझिएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी कितने समय तक रहता है आपका? 3 से लेकर 30 सेकंड तक रहता है, या फिर कह सकता है अप टू 30 सेकंड। क्या कह सकता है आपका? अप टू 30 सेकंड। क्लियर हुआ अभी? बोलिए क्लियर हुआ? चलिए यदि आपका क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन आया, बताइए जरा एलसीएम। क्या बताइए? एलसीएम। एलसीएम के जनक कौन? एलसीएम के जनक कौन? बोलिए बराबर। एलसीएम के जनक बताइए। एलसीएम के जनक है आपके हर्मन एबिंगहॉस। कौन है आपके? हर्मन एबिंगहॉस। एबिंगहॉस। चलिए यहाँ पे M का मतलब क्या है? यहाँ पर M का मतलब है मेमोरी। M का मतलब क्या है आपका? मेमोरी। चलिए L का मतलब क्या है? यहाँ से L का मतलब आपका लैंग्वेज। क्या है आपका? लैंग्वेज। और C का मतलब क्या है? C का मतलब है आपका कर्व। क्या है आपका? कर्व। तो एक नाम बन गया यहाँ पे, इसको कहते हैं अधिगम वक्र। क्या कहते हैं हम लोग? अधिगम वक्र, जिसको कहा जाता है लर्निंग कर्व। क्या कहा जाता है भाई? लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व के जनक कौन है आपके? एबिंगहॉस। स्मृति के जनक कौन है आपके? एबिंगहॉस। विस्मृति के जनक कौन है आपके? एबिंगहॉस। क्लियर है? तो एबिंगहॉस से याद रखिएगा। चलिए सेकंड वाला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड। थर्ड में क्या आएगा आपका? थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी कौन सा होता है आपका? उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म मेमोरी। पढ़ लेते हैं भैया लॉन्ग टर्म मेमोरी को। ये आपने नोट कर लिया? एक काम करो, इसको नोट कर लो, आगे बिगाड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ले लिया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका बड़ा ही मस्त, तीसरे नंबर का जो आता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। देखिएगा तीसरा आपका टाइप कौन है आपका? लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसका मतलब होता है दीर्घकालिक स्मृति।
लॉन्ग टर्म मेमोरी की खोज भी करी होगी किसी ने, इसकी खोज करी थी हर्मन एबिंगहॉस साहब ने, इसके बारे में बताया कहा कि लॉन्ग जो टर्म मेमोरी होती है वो कैसे काम करती है, क्या होती है, कैसे काम नहीं करती, इसको हम लोग समझते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है बोलिए, इसका मतलब होता है इसकी खोज करी थी एबिंगहॉस साहब ने, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी, और इसका जो आपका ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन, ये कैसा होता है, कैपेसिटी इसकी क्या होती है बोलिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी कैसी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी बताइए फटाफट। इसकी कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड, कैसी होती है आपकी, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड। और बताइए इसकी ड्यूरेशन कैसी होगी भैया, ये जीवन पर्यंत रहेगा आपका, लाइफ लॉन्ग, क्या होता है आपका, लाइफ लॉन्ग होता है, इसीलिए क्या हो रहा था आपका, इंपॉर्टेंट, क्या हो रहा था भाई, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी स्मृति होती है जो जीवन पर्यंत रहती है, वो कौन सी होती है आपकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। कहेगा वह कौन सी मेमोरी होती है जो क्षणिक होती है, वो कौन सी होती है आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कहेगा वह कौन सी मेमोरी होती है जो शुरुआती घटक में पाई जाती है, कौन सी होगी, सेंसरी मेमोरी होगी। क्लियर है, क्लियर है, अगर क्लियर है तो बोलिए आगे चलते हैं, बताएं भाई, चलें आगे। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, रात का 1 बज रहा है, 1 के प्लस हो रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे आपके लिए हम ऐसी रात में मेहनत करते हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लाते रहें, तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मनोबल मिलता है कि आप लोग इसको देख रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमने कहा कि ये इंपॉर्टेंट होता है। कहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने प्रकार हैं भैया, इसके कितने टाइप होते हैं आपके, 2 टाइप कितने होते हैं इसके। लॉन्ग टर्म मेमोरी कितने प्रकार से काम करती है, 2 तरीके से काम करती है। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको समझ लेते हैं, इसको समझते हैं भैया क्या होता है। इसको देखो जरा, समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो क्या डाल लेते हैं, हेडिंग टाइप, टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होंगे समझिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले इसको कि कहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होता है आपका घोषणात्मक, एक होता है अघोषणात्मक। इसका मतलब होता है एक होता है आपका एक्सप्लिक्ट, क्या होता है आपका एक्सप्लिक्ट, लिख देते हैं EXPLICT, एक्सप्लिक्ट, EXPLICT, एक्सप्लिक्ट, ठीक है। एक होता है आपका इम्प्लिक्ट, क्या होता है आपका, इम्प्लिसिटी, इम्प्लिसिट, और एक होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है, इम्प्लिसिट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट होता है। और एक कौन सा होता है आपका, एक्सप्लिसिट, कौन सा होता है भाई, एक्सप्लिसिट। अगर हम इनके हिंदी में आप समझे तो हिंदी में ये क्वेश्चन देते ही नहीं है, ये हमेशा इंग्लिश वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है आपका, इंग्लिश वर्ड। इसको हम समझते हैं क्या कहते हैं इसको, अगर हम इसको दूसरे सरल नाम में कहेंगे, इसको कह सकते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव, क्या कह सकते हैं इसको, डिक्लेरेटिव। बताइए एक्सपी क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव मेमोरी, क्या कह सकते हैं इसको, डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है घोषणात्मक, क्या होता है आपका, घोषणात्मक। बताइए इतनी बात समझ में आई आपको, बोलिए डिक्लेरेटिव को क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए डिक्लेरेटिव को क्या कहते हैं हम लोग, घोषणात्मक। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, नॉन डिक्लेरेटिव होगा, कौन सा होगा आपका, नॉन डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होगा, बोलिए, इसका मतलब होगा ये होगा घोषणात्मक, ये कौन सा हो जाएगा आपका, घोषणात्मक। बोलिए आ का मतलब क्या होता है ना, आ का मतलब क्या होता है ना, क्लियर हो गया। जिस वर्ड के आगे आएगा आ, उसका मतलब होता है ना। चलिए अगर आपको इतना समझ में आया तो और इसको सरल करते हैं। यहाँ से देखो आपको दिख रहा है EX, क्या दिख रहा है आपको, EX। EX से याद रखिएगा ये कैसा होता है आपका, एक्सटर्नल, क्या होता है आपका, एक्सटर्नल, क्या होता है आपका, एक्सटर्नल। क्लियर हो गया, गलत इस पे लिख है, एक्सटर्नल हो गया। यहाँ से देखो IM है, IM से क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, इनका मतलब होता है इंटरनल, क्या मतलब होता है आपका, इंटरनल। ये कैसे होती है, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, क्या होता है आपका, आंतरिक। बताइए आंतरिक स्मृति कौन सी होती है, बोलिए बेटा। आंतरिक स्मृति को क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट, क्या कहते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट। और बाह्य मेमोरी को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सप्लिसिट,
एक्स का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, क्या होता है आपका बाहर। क्लियर हो गया। अगर आपको ये दो कैटेगरी समझ में आए हैं तो इनके भी दो दो कैटेगरी होते हैं, इनके भी कितने कैटेगरी होते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यही तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझने वाला बात, ताकि आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा जरूर होगा, अगर आपने तैयारी करी होगी तो क्या आपने ये पढ़ा था, बोलिए हाँ या ना? क्या आपने ये पढ़ा है? बोलिए बोलिए बोलिए। अगर नहीं पढ़ा है तो कॉपरेट करिएगा, क्योंकि ये आपका सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, रीट, DSSB अन्य टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है, तो क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा आपको, बोलिए। नॉन डिक्लेरेटिव किसको कहते हैं, बोलिए किसको कहते हैं, इम्प्लिसिट को कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट। कहेगा बताइए डिक्लेरेटिव मेमोरी कौन सी होती है आपकी, एक्सप्लिसिट होती है, कौन सी होती है आपकी, एक्सप्लिसिट। क्लियर हो गया? घोषणात्मक और अघोषणात्मक। क्लियर हो गया भाई? अगर ये आगे क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके भी दो दो क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, दो दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं समझ लेते हैं। एक को क्या कहते हैं हम लोग, ई, इसको कहते हैं एस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ई, और इसको कहते हैं एस। अब ई का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, इसके भी कितने पार्ट होंगे, तो कितने भी पार्ट होंगे, तो कौन कौन सा होगा भैया, इसको कह दिया ई एस, उसको कह दो पी, क्या हो जाएगा आपका पी ई, पी ई। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ई एस पी ई, ई एस पी ई, ई एस पी। याद हो जाएगा क्या, बोलिए। ई का मतलब होता है एपिसोडिक, क्या होता है आपका, एपिसोडिक। ई का मतलब क्या होता है आपका, एपिसोडिक, ई पी आई एस ओ डी आई सी, एपिसोडिक। क्या कहलाता है आपका, एपिसोडिक मेमोरी कहलाता है। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है आगे बताते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऐसे क्या होगा आपका, बोलिए। ऐसे होता है आपका सेमेंटिक मेमोरी। कौन सा होता है आपका, सेमेंटिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी। देखिए दो आपने नाम सुने, क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका एपिसोडिक, एक हो गया आपका सेमेंटिक। बड़ा ही सरल भाषा है, समझिएगा इसको। एपिसोडिक किसे कहते हैं, वैसी मेमोरी जो हम लोगों को याद होती है, जिसमें आपके पर्सनल इवेंट आते हैं, जो आपकी पर्सनल चीजें होती है, जो बहुत दिनों तक याद रहती है। आपको अपना बर्थडे याद है, आपको अपनी क्वेश्चन पूछता है यदि किसी बच्चे को अपना बर्थ डेट पता है तो वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी आपकी, बोलिए। एपिसोडिक मेमोरी कहलाएगी। एग्जांपल में क्या लिख देते हैं हम लोग, बर्थडे, क्या लिख देते हैं हम लोग, बर्थडे। क्लियर हो गया? और कहेगा सेमेंटिक मेमोरी किसे कहते हैं, सेमेंटिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें कहा जाता है कि जिसमें बच्चों को क्या याद होता है, फैक्ट। क्या याद होते हैं आपके, फैक्ट। और फैक्ट का मतलब होता है जैसे, जैसे बच्चे को पता है, जैसे बच्चे को पता है जीएस और जीके। क्या पता है, जीएस और जीके। यदि बच्चा जीएस और जीके पढ़ रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है आपका, फैक्ट। यदि आप बच्चे को फैक्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बोलिए। वो कौन सी मेमोरी आपकी, बोलिए, सेमेंटिक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी आपकी, सेमेंटिक। यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, तब भी वो कौन सी कहलाएगी आपकी, बोलिए। कॉन्सेप्ट बच्चे को याद है तो वो कौन सी मेमोरी आपकी, सेमेंटिक मेमोरी है। आप पढ़ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट याद है, कौन सी मेमोरी आपकी है, सेमेंटिक मेमोरी है। आपको अपना बर्थडे याद है, मैरिज डेट याद है, या फिर कह सकते हैं आपके किसी दोस्त का मैरिज डेट याद है, या उसका बर्थडे याद है, या फिर कोई भी ऐसा जो आपका फंक्शनल प्रोग्राम होता है, तो वो सब किसमें आ जाता है, आपका एपिसोडिक मेमोरी में आ जाता है। बोलिए, समझ में आया, बताएंगे समझ में आया। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, नॉन डिक्लेरेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपके, कहेगा कि किसी बच्चे को अपना जन्म तिथि याद रहता है, अतः वह किस मेमोरी का हिस्सा है। तो ऑप्शन में यदि ये नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, एक्सप्लिसिट। क्या मिलेगा आपको, एक्सप्लिसिट। नहीं मिलेगा तो मिलेगा आपका डिक्लेरेटिव। कौन सा मिलेगा आपका, डिक्लेरेटिव मिलेगा। क्लियर है? यदि क्लियर नहीं है तो आगे और करते हैं इसको और पढ़ लेते हैं किसको, हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव को पढ़ लेते हैं। और नॉन डिक्लेरेटिव में क्या करेगा, इसमें होता है आपका प्रोसीजरल मेमोरी। क्या होता है आपका, प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब होता है कोई प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी हम लोग क्या करते हैं, स्किल एंड एक्शन। स्किल का एक्शन मतलब होता है जब कोई चीज हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है आपका, प्रोसीजरल कहलाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, टी से कौन सा हो जाएगा आपका, बोलिए, प्रोसीजरल मेमोरी हो जाएगा। क्लियर है, ये बताइए
प्रोसीजरल मेमोरी क्या होता है? जब कोई चीज हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है। और ई का कोई मतलब नहीं होता है, ये एग्जाम में पूछता नहीं है। ई का अगर आपको नहीं आता है तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, यदि आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ई का मतलब होता है इमोशनल। क्या होता है आपका? इमोशनल, इमोशनल मेमोरी। इमोशनल मेमोरी किसे कहते हैं भैया? जैसे आपने कहा कि किसी भी चीज को हम लोग क्या करना है, कंडक्टिंग करना है। क्या करना है हम लोग? कंडक्टिंग करना है। तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? आपकी इमोशनल मेमोरी कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ई से पूछेगा, किससे पूछेगा? आपका ई से पूछेगा, एस से पूछेगा, किससे पूछेगा? पी। तो याद कर लीजिएगा ई एस पी। क्या याद करिएगा? ई एस पी याद हो जाएगा आपको। बोलिए अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है मेमोरी। अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है मेमोरी। अगर आपका ये मेमोरी कंप्लीट हो गया तो आगे एक टॉपिक मिलेगा आपको जिसको कहेंगे फॉरगेटिंग। क्या कहेंगे हम लोग? फॉरगेटिंग। आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको? फॉरगेटिंग पढ़ना है। यदि आपकी ये क्लास अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली अगली क्लास के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार क्या करते हैं, इसको रिवाइज करा देते हैं और यही प्रोग्राम करते हैं अपनी क्लास को। चलिए रिवाइज कर लीजिएगा मेरे साथ फटाफट। कहेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी होती है? उसकी कैपेसिटी कैसी होती है? बोलिए कैपेसिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। जब अनलिमिटेड कैपेसिटी तो ड्यूरेशन भी उसका कैसा होगा? आपका लाइफ लॉन्ग होगा। जीवन पर्यंत चलने वाली कौन सी मेमोरी कहलाती है? आपकी लाइफ लॉन्ग मेमोरी, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है। इसकी खोज किसने करी है? एबिंगहॉस। इसके जनक कौन कहलाते हैं? आपके एबिंगहॉस। कौन कहलाते हैं? आपके एबिंगहॉस। क्लियर हो गया भाई? एबिंगहॉस ने क्या कहा था? इसके बारे में बताया था। और इन्होंने कहा कि ये कितने प्रकार की होती है? दो। इसके टाइप कितने हैं? दो। कौन कौन से टाइप है आपके? पहला कौन सा होता है आपका? एक्सप्लिसिट होता है। दूसरा कौन सा होता है? इम्प्लिसिट। क्या होता है आपका? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? नॉन डिक्लेरेटिव होता है। इसका मतलब इसकी घोषणा पहले से नहीं होती है। आघोषणात्मक होता है, जिसकी घोषणा हम पहले से कर देते हैं। वही कौन सा कहलाता है आपका? बोलिए वही क्या कहलाता है आपका? एक्सप्लिसिट कहलाता है। बात समझ में आई आपको? अगर इतना समझ में आया तो घोषणात्मक मतलब होता है कि चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जैसे बर्थडे हो गया आपका या फिर कोई फैक्ट हो गया। आप जीएस पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, एसटीडी आप पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये सब क्या होता है आपका? कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं? डेट। बोलिए यदि किसी बच्चे को उसका डेट ऑफ बर्थ याद है तो वो कौन सी मेमोरी है? बोलिए बताओ। एपिसोडिक। कौन सी मेमोरी है आपकी? एपिसोडिक। यदि किसी बच्चे को फैक्ट याद है, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाएगी? जल्दी बोलिए फटाफट। उसको कहलाएगा आपकी सेमेंटिक मेमोरी। कौन सी कहलाएगी आपकी? सेमेंटिक मेमोरी कहलाएगी। क्लियर हो गया? यदि हमने कहा कि किसी बच्चे की जो क्षमता है वो ज्यादा है और उसका जो अवधि है वो 2 से 3 सेकंड का होता है, तो वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? आंसर दीजिएगा। वो कहलाएगी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्लियर हो गया भाई? आपको पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। नींद लग रही है भाई? समथिंग 2 बजने जा रहा होगा, 1:30 बज रहा है। चलिए कल की क्लास समझ लेते हैं। कल का टॉपिक क्या रहेगा ये हटा देते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। आज बड़ा बिजी रहा तो टाइम नहीं मिला शाम को जल्दी क्लास अपडेट करने का, सोचा रात में ही डाल दें। नहीं तो आप लोग सोचोगे सर बोले थे कल आएगा पार्ट 2, तो कल आपने दिया नहीं सर, तो आज हम आपको रात में ही क्या कर देते हैं? पार्ट 2 दे देते हैं। अगला आपका टॉपिक जो आने वाला है, आगे आने वाला जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका? फॉरगेटिंग। ये भी आपका अच्छा आता है। फॉरगेटिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आगे बात करेंगे, समझेंगे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम भूलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम भूल जाते हैं, तो वही चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी? फॉरगेटिंग। कहेगा कि आप कुछ याद नहीं तो वो कौन सा कहलाएगा आपका? फॉरगेटिंग। तो वही चीज़ पढ़ेंगे कल की क्लास में। अब क्या हो गया आपका? बताइए क्या होगा आपका? अब क्या करते हैं, समझ लेते हैं जरा इसका। एक ही में कहेगा आपका मेमोरी के टाइप कितने हैं? बोलिए कौन कौन से आपका? एक है आपका सेंसरी मेमोरी, एक है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक आपका सेंसरी मेमोरी। क्लियर हो गया? सेंसरी मेमोरी का ड्यूरेशन बताइए कितना है आपका?
2 से 3 सेकंड। लॉन्ग टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन कितना है आपका? 3 से 30 सेकंड। इसका कैसा है आपका? लाइफ टाइम। क्या है आपका? लाइफ टाइम। क्लियर हो गया भाई? बताइए एलटीएम मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी का जनक कौन है आपका? एबिंगहॉस साहब। कौन है आपके? एबिंगहॉस साहब। बोलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहेगा कि मैजिकल डाटा किसने दिया है? एमसी याद रखिएगा, डेविड मिलर। क्या याद रखिएगा? डेविड मिलर। इन्होंने क्या दिया था? जादुई आंकड़ा दिया या जादुई नंबर दिया। वो कितना है आपका? 7। और कोई भी बच्चा कितना हो सकता है एक बार में, जैसे उसके सामने रखी है कई सारी चीजें, तो कई सारी चीजों में वो मैक्सिमम कितना याद, बहुत ज्यादा अच्छा बालक है, जैसे उसके सामने कई लोग हैं तो कई लोगों में कई वस्तुएं रखी तो उनमें मैक्सिमम वो याद कर सकता है 9 वस्तुओं को। किसको याद कर सकता है एक बार में? 9। इसका मतलब बच्चा कैसा है? होशियार। यदि वो कम से कम 5 कर लेता है तो इसका मतलब वो क्या है आपका? ठीक ठाक है, लोअर में चला गया। बट जो एवरेज बालक होता है उसको की चीजें कितनी याद हो जाती हैं? 7। एक बार में 7 चीजों को याद कर लेना वही क्या कहलाता है आपका? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाता है। क्लियर हो गया भाई? बोलिए क्लियर हुआ? इसी मेमोरी को एक और नाम दिया गया था जिसको बोला गया वर्किंग मेमोरी। क्या बोला गया? वर्किंग मेमोरी। ये किसने कहा था? बोलिए ये कहा था वेडहेले। किसने कहा था? वेडहेले एवं डिच। किसने कहा? वेडहेले एवं डिच। बताइए समझ में आया? लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं? तो कितने इसके टाइप होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? बोलिए फटाफट टाइप बोलिए फटाफट। एक होता है एक्सप्लिसिट। क्या होता है आपका? एक्सप्लिसिट। और एक क्या होता है आपका? इम्प्लिसिट। क्या होता है आपका? इम्प्लिसिट। क्लियर हो गया? इनके दो पार्ट होते हैं। बोलिए इसके कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक्सप्लिसिट के 2 पार्ट बताइए। एक होता है आपका एपिसोडिक। क्या होता है आपका? एपिसोडिक। और एक होता है आपका, बोलिए एक होता है आपका सेमेंटिक। कौन सा होता है आपका? सेमेंटिक। इसका कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका प्रोसीडरल और एक कौन सा होता है आपका? इमोशनल। ये आपका खत्म हो गया मेमोरी। मेमोरी क्या हो गया आपका? कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉरगेटिंग। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा नहीं तो आप फॉरगेट हो जाएंगे सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, कल नई क्लास में आगे लेके आएंगे फॉरगेटिंग। उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा जिसको हम पढ़ेंगे बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि मतलब होता है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का चैप्टर पूरा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार एंड शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को मंगलमय हो। चलिए ठीक है, ओके।